एनएमसी कहती है कि जिस कंट्री से भी एमबीबीएस करके आओगे वहां से लाइसेंस लेके आना। अब मान के चलिए आपका मन है कि आप किर्गिस्तान से एमबीबीएस करेंगे। अब किर्गिस्तान में लाइसेंस लेने का प्रोसेस क्या आपको पता है? जाहिर सी बात है, अभी नहीं पता होगा। 90% स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। इसके बारे में जानकारी ही इंटरनेट पे बहुत कम है, और यूट्यूब पे तो आप कोई एक वीडियो भी नहीं देखेंगे जहां पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से बताया गया हो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझिए इसको। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि किर्गिस्तान में आप लाइसेंस ले कैसे सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए कि आप किर्गिस्तान की किसी बड़ी और अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में जिसका प्रोग्राम हो। आपने रिसर्च की, आपको एक यूनिवर्सिटी मिली, लेट्स से वो किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। वहां से आपने एनरोलमेंट कर लिया। अब यहां से आपकी लाइसेंस की जर्नी इसी समय से स्टार्ट हो जाएगी। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको। पहला स्टेप है कि केआरएसयू से आपने पढ़ाई की। पढ़ाई कैसे होगी? 5 ईयर का प्रोग्राम होगा, 1 ईयर की इंटर्नशिप होगी। अब जो 5 ईयर का प्रोग्राम है उसमें 3 ईयर तक ज़्यादातर क्लासेस थ्योरेटिकल होंगी, और 2 ईयर जो लास्ट के होंगे उसमें ज़्यादातर क्लासेस आपकी हॉस्पिटल में होंगी। अब यहाँ आपने थ्योरी बहुत अच्छे से समझी, प्रैक्टिकल आपने बहुत अच्छे से किए। लास्ट के 2 ईयर्स में जो आपके प्रैक्टिकल होंगे हॉस्पिटल में, वो आपने बहुत अच्छे से करे। 5 ईयर का प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको किर्गिज मिनिस्ट्री से, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ किर्गिस्तान से आपको एक हॉस्पिटल असाइन किया जाएगा कि यहाँ जाइए, यहाँ पर करिए 1 ईयर की इंटर्नशिप। अब ये इंटर्नशिप कैसे होती है, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है। अगर यहाँ गलती की तो फिर आपका लाइसेंस नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल तो असाइन हो ही जाते हैं, और आपको एक डायरी भी मिल जाती है जिसमें आपको सारा रिकॉर्ड रखना होता है, और इंटर्नशिप के दौरान एक आपको मिलता है सुपरवाइजर। अब आपको क्या करना है, आप डेली हॉस्पिटल में जाएंगे। आपने चूंकि पहले ही प्रैक्टिकल कर रखे हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो फिर आपको वहाँ भी वही सब करना है बहुत अच्छे से। और जो भी करना है वो डायरी में लिखना है, और जो भी आपने लिखा उस पर आपके सुपरवाइजर साइन करेंगे। अगर आपने सही लिखा तो वो साइन करेंगे, नहीं तो आपको रीवर्क के लिए भेजेंगे कि आप दोबारा करके आइए। ये प्रोसेस चलती रहेगी, और 12 महीने की इंटर्नशिप ये आपकी कंप्लीट होगी 6 डिपार्टमेंट के अंदर। अब वो कौन कौन से 6 डिपार्टमेंट हैं उसको समझते हैं। 3 महीने आपको गुजारने पड़ेंगे इंटरनल मेडिसिन की इंटर्नशिप में। मतलब इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा? बीपी, डायबिटीज, हार्ट केसेस वगैरह को आपको देखना पड़ेगा। ये इंटरनल मेडिसिन का पार्ट है। 3 महीने यहाँ पर आपकी इंटर्नशिप होगी। 2 महीने आपकी इंटर्नशिप होगी सर्जरी डिपार्टमेंट में, जहां आपको ऑपरेशन असिस्ट, वुंड मैनेजमेंट वगैरह पे काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 2 महीने आपके होंगे ओबी गायनी डिपार्टमेंट में, जहां आपको डिलीवरी, एंटीनेटल केयर ये सब करना पड़ेगा। देन फिर आपके फर्दर 2 मंथ्स की इंटर्नशिप होगी पेडियाट्रिक्स के डिपार्टमेंट में, जहां आपको न्यूबॉर्न वार्ड और चाइल्ड कंसल्टेशन वगैरह करना पड़ेगा। देन फिर 1 महीना आपका इमरजेंसी रूम में होगा, जहां आपको सीपीआर, ट्रॉमा और एक्यूट केसेस को देखना होगा। फिर पॉलीक्लिनिक यानी आउट पेशेंट वगैरह में 2 महीने, जहां जीपी लेवल प्रैक्टिस, लाइकली कि आप डॉक्टर बन ही गए हैं उस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2 महीने जो फाइनल होंगे लास्ट के। इस तरह से 6 डिपार्टमेंट में आपने समय गुजार लिया, आपकी इंटर्नशिप पूरी हो गई। अब जब आपकी इंटर्नशिप पूरी हो गई, डायरी में सब कुछ लिखा है, सुपरवाइजर ने साइन कर दिए, गो अहेड कर दिया, तो फिर आप जाइए। फिर आप वेबसाइट में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाइए और वहां से जाके आप अटेस्टेशन एग्जाम के लिए अप्लाई कर दीजिए। अटेस्टेशन एग्जाम क्या होता है? लाइसेंसिंग एग्जाम होता है किर्गिस्तान का, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ किर्गिज रिपब्लिक इसको कंडक्ट करेगी। 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला होगा कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर होंगे, उसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर लिखने पड़ेंगे। तो एमसीक्यू टाइप है। यहाँ आपकी काम आती है जो पढ़ाई, अगर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छे से किया है, सीरियसली स्टडी करी है, तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देन फिर आते हैं स्टेप नंबर 2, जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल शो करने पड़ेंगे। यानी कि पैनल आपसे बोलेगा कि चलिए हॉस्पिटल में चल करके दिखाइए किस तरह से आप ट्रीट करते हैं, ट्रॉमा के केसेस को सीपीआर कैसे देते हैं, और भी जो भी उनको प्रोसेस समझ में आएगा वो आपसे बोलेंगे। क्योंकि आपने 1 साल इंटर्नशिप कर रखी है, उससे पहले 2 साल कॉलेज ने आपको बहुत सारी क्लासेस हॉस्पिटल में कराई हैं, तो ये भी आप कर लेंगे बहुत आसानी से। अब यहाँ एक चीज़ बता दूं, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा वो भी रशियन में होगा, और जो ये आपका प्रैक्टिकल हो रहा है ये भी रशियन में ही हो रहा है। और रशियन लैंग्वेज आपको 1st ईयर से लेकर 6th ईयर तक सिखाई गई है, यूनिवर्सिटी ने सिखाई है। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी में आपने अगर एडमिशन लिया है तो वहाँ पर भी आपको सिखाया जाएगा। तो फिर अब वापस आते हैं प्रैक्टिकल की बात। तो पैनल आपसे पूछेगा प्रैक्टिकल करके दिखाइए, आपने सब कुछ बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर दिया, और यहाँ पे भी आपको गो अहेड मिल जाता है। देन फिर 3rd स्टेप होगा, ये होगा आपका ओरल वाइवा। अब मैं आपको बताऊं, एक आपने सीन देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस, अगर आपने मूवी देखी है, जहां डॉक्टर का एक पैनल पूछता है कि आप फला डिसीज को कैसे ट्रीट करेंगे, इस केस को आप कैसे देखेंगे, उसमें एक्सप्लेन करके बताना होता है। सेम वही चीज़ आपके साथ वहाँ पे भी होगी। पैनल आपसे पूछेगा ये ट्रीटमेंट जस्टिफाई करिए, ये प्रोसीजर कैसे फॉलो होगा, इसमें इस केस में कौन सी डायग्नोसिस होगी, वो सब आप करके वहाँ पर बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे।
और कॉन्फिडेंटली अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया, सही एक्सप्लेन कर दिया, तो फिर आपको वहाँ से मिल जाता है अगले 7 दिन के अंदर मिनिस्ट्री से आएगा आपका स्पेशलिस्ट लाइसेंस। मतलब कि आप स्पेशलाइज्ड हैं, आपके पास स्पेशलिस्ट डिग्री है, आप जनरल प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब आपका लाइसेंस आ गया। अब लाइसेंस आने के बाद आपने सोचा कि इंडिया नहीं जाना, मेरे को यहीं प्रैक्टिस करनी है, देश अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा है, उस केस में फिर आप अपना एम्प्लॉयमेंट का लेटर, अगर कोई हॉस्पिटल आपको एम्प्लॉय करता है तो उसका जो ऑफर लेटर होगा वो आप लगा के वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्क परमिट मिलने के बाद आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में एक जनरल प्रैक्टिशनर की सैलरी 80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक होती है, और इसके बारे में डिपेंड करेगी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल्स कैसी कैसी हैं। फर्दर आप पीजी वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वहीं पे प्रैक्टिस करना है, वहीं बसना है, तो फिर आपके लिए पीजी वगैरह और कुछ करने का भी आसान रास्ता वहाँ पर हो जाता है। तो ये प्रोसेस है, लाइसेंस कैसे लिया जाता है किर्गिस्तान के अंदर। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइए, अगर फिर भी कोई डाउट रह गए हो तो वो भी पूछ लीजिए, हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए और हमें बताइए कि क्या आप जानना चाहेंगे कि उज्बेकिस्तान में लाइसेंस कैसे लिया जाता है, चाइना में कैसे लिया जाता है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं रशिया में कैसे लाइसेंस लेंगे, कजाकिस्तान में कैसे लाइसेंस लेंगे। तो अगर कुछ भी सवाल है किसी और कंट्री के बारे में, यही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट करें और हमारी वेबसाइट को विजिट करें mbbsdirect.com। थैंक यू वेरी मच।